हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स के साथ हमारा लिंक अप आ रहा है दोस्तों, जो कि भाई आई कांट बिलीव कि मतलब भाई बार्सिलोना उसको ट्रैक कर रही है। भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ होफनहाइम के डिफेंडर लूका विस्कोविक की। तो हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर। हम लोग साथ में दोस्तों बात करेंगे कि जो नगरेरा वाला केस है ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग एक नज़र और मार लेंगे जो रियल मैड्रिड यूएफए और फीफा के पास जाने वाली है ये कंप्लेन लेके, क्या यहाँ पे यूएफए और भाई फीफा एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। एंड भाई स्लॉटर बैक टू रियल मैड्रिड, अब एक भाई रूमर, एक भाई यहाँ पे अपडेट, बेसिक न्यूज़ नहीं रह गई है अब भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक इसमें वजन आता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और रियल मैड्रिड से भी न्यूज़ कवर कर लेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द बहुत ही अच्छी न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस, बट उन्होंने कभी इस प्लेयर को खेलते हुए नहीं देखा होगा। एंड दैट इज भाई यहाँ पे अल्वारो कॉर्टेस। भाई इनको यहाँ पे बुलाया गया है, कॉल अप दिया गया है, ट्रेनिंग में बुलाया गया है। एंड जिन लोगों को नहीं पता भाई इसके बारे में, मैंने रिसेंटली 2-4 वीडियो पहले भी बात करी थी, पहले भी बात करते आए हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम बात करिए। बट मैं चाहता था कि बिकॉज ऑफ हमारी जो लिमिटेशन है इस समय पे सेंटर बैक्स में, तो इसको थोड़ा चांस मिलना चाहिए था अल्वारो कॉर्टेस को। एंड फाइनली भाई हांसी फ्लिक ने रियलाइज़ किया कि भाई अब जिस तरीके से हमारे पतझड़ में भाई फुल बैक्स झड़े हैं, तो उस हिसाब से भाई अब हमें सेंटर बैक की सख्त ज़रूरत लग रही है। और एक बढ़िया प्लेयर, बारसा एथलेटिक के कैप्टन, 20 साल का लड़का है, आई थिंक भाई ज़्यादा बड़ा नहीं, बट अगर आप उसको देखेंगे, फिजिकलिटी उसकी देखेंगे, यू विल से कि भाई ये तो बढ़िया लग रहा है, मतलब भाई 24-25 साल का प्लेयर लग रहा है। एंड ऐसे में भाई इनको चांस मिल रहा है। भाई ही इज़ गुड, बट मतलब कुबारसी टाइप का नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली भाई, बिकॉज मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। बट यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा है नहीं। बट हाँ, ये बात सही है कि भाई कहीं ना कहीं अगर हमें सेंटर बैक्स की ज़रूरत पड़ती है बाई चांस आने वाले महीने में, तो यहाँ पे भाई हेल्प ज़रूर कर लेगा अल्वारो कॉर्टेस। एंड नज़र बना के रखनी चाहिए दोस्तों हमारे को इस पे। एंड ये होंगे पार्ट भी एथलेटिको, यहाँ पे एथलेटिक बिल्बाओ की जो अभी मैच है हमारा, उसमें मोस्ट प्रोबब्ली ये पार्ट भी होंगे। ऑब्वियसली बेंच पे बैठेंगे, नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट ऑब्वियसली। बट अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय पे आ रही है, जो कि यहाँ पे भाई बार्सिलोना ने कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश किया है यहाँ पे एंटराज ऑफ लूका वुस्कोविक। थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ भाई मेरे को बता देना। ये प्लेयर को देखो दोस्तों, मैं समर से देख रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों ने भी सजेस्ट किया था। और भाई ये प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त है, 19 ईयर ओल्ड ओनली। बट अगर इस समय पे अगर आप एक ऐसा प्लेयर डिफेंडर अगर आप देख रहे हैं भाई, जो कि श्योर शॉट ज़बरदस्त खेलने वाला है, और ऐसे में दोस्तों आपको ये जो लूका वुस्कोविक है, जो भाई इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपने देखा भाई वो जर्मी जैकेट है जिसको लिवरपूल ने साइन किया है भाई, वो भी काफ़ी अच्छे मोटे पैसों में साइन किया गया है। भाई ये प्लेयर सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी होल्ड करता है, मतलब उतने ही क्वालिटी में इसको रेट किया जाता है। अगर आप देखो यार, एक प्लेयर, एक 19 साल का लड़का डिफेंडर होते हुए हैरी केन के साथ भाई अगर रेस में चल रहा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के, तो यू नो कि भाई कुछ तो बात है उस लड़के के अंदर। इनफैक्ट दोस्तों जब ये हसदुक स्प्लिट में थे तब बारसा इनको ट्रैक करी थी। उस टाइम पे भाई हमारे मथायो अल्मानी उस टाइम पे हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने बेसिकली इसको इग्नोर किया था। यंग भी था तो भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। बट इस समय पे 19 ईयर ओल्ड भाई धूम मचा रखी है भाई बुंडेस लीगा में। एंड भाई एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट है जो कि आने वाले 15 साल, मतलब भाई 10 साल तो इजीली भाई ये बढ़िया क्वालिटी का फुटबॉल देने वाला है जिस भी टीम में जाएगा। टॉटनहम के पास बाय द वे दोस्तों ये प्लेयर है, और टॉटनहम की हालत आपको पता है, कल ही पिले गए हैं भाई यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस से, और भाई 10 मैचेस लगातार हार चुके हैं। एंड मोस्ट प्रोबब्ली भाई यहाँ पे अब जिस तरीके के उनके मैचेस लाइनअप हैं, उनके भाई यहाँ पे फाइट है अगेंस्ट जो रेलीगेशन जोन है की जो टीम्स हैं, उनके अगेंस्ट उनकी फाइट चल रही है। और भाई अगर उन्होंने बीट कर दिया ना जो रेलीगेशन जोन में पड़ी हैं टीम्स, भाई यहाँ पे 100% श्योरिटी है कि भाई ये हो जाएगा भाई, टॉटनहम का केस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे खेला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सब गिद्ध की तरह भाई टॉटनहम के ऊपर मंडरा रहे हैं, और बारसा भी मंडरा रही है। और बार्सिलोना ने इनफैक्ट भाई यहाँ पे लूका वुस्कोविक के जो एंट्राज है उनके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर दिया है, बातें शुरू कर दी हैं कि भाई क्या प्रॉस्पेक्ट है क्या नहीं है। प्लेयर के बारे में बात करें, हमने भाई बहुत ऊपर नीचे से भाई बात कर ली है। प्लेयर की अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो दोस्तों बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है। अगर आप बात करें तो भाई गेम को रीड करने की भाई इसके अंदर वो टेंडेंसी है भाई। कई सारे प्लेयर्स होते हैं भाई जो कि जिनको कोच बताता है कि भाई तू ये कर तू वो कर, कई सारे ऐसे कोचेस ऐसे प्लेयर होते हैं सॉरी, जो कि भाई गेम को समझ लेते हैं, लाइक टोनी क्रूज, यू नो भाई, है ना। टोनी क्रूज हो गया भाई, यहाँ पे आपके पीके हो गए, उस टाइप के एग्जाम्पल है जो कि गेम को समझ लेते हैं।
ये भी उस तरीके का इंटेलिजेंट प्लेयर है जो कि गेम को समझने की क्षमता रखता है। एट द सेम टाइम भाई इवॉल्व कर रहा है, 19 ईयर ओल्ड है तो और बेटर ही होगी उसकी यहाँ पे ये जो इसका ट्रेट है ये। साथ में अगर बात करें दोस्तों 193 सेंटीमीटर भाई यहाँ पे आपके लगभग बराबर बनते हैं यहाँ पे आपके बर्नाल के बराबर है। और भाई यहाँ पे क्रेजी मतलब एरियली बहुत ही बढ़िया है, डोमिनेटिंग है, मतलब अपने बॉक्स में डोमिनेट करता है। एट द सेम टाइम भाई एरियली सामने वाले के बॉक्स में भी भाई एक बहुत बड़ा थ्रेट है, गोल मारता है। तो अगर आप देखिए फिजिकलिटी वाइज भी भाई ऐसा लगता है कि कुबार्सी से थोड़ा सा और बेटर है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छा डिफेंडिंग है, बॉल ऑन द बॉल भी ठीक है यहाँ पे। तो ये सारी तो एट्रीब्यूट्स है दोस्तों यहाँ पे, बट उसके कुछ नेगेटिव्स हैं जिस पे हमें थोड़ी नज़र डालनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फुटेड है भाई, बारसा को प्रोफाइल जो है दोस्तों यहाँ पे वो थोड़ी मिसमैच होती हुई नजर आ रही है। हमें राइट फुटेड सेंटर बैक नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक चाहिए था, लेफ्ट फुटेड वाला चाहिए था। बट ठीक है, अगर बार्सिलोना आगे फ्यूचर के लिए देख रही थी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पे कि रिकवरी पेस थोड़ा स्लो है, अगेंस्ट फास्ट विंगर्स भाई स्ट्रगल करता है थोड़ा सा ये। बट अगर 19 साल का लड़का है, इस पैरामीटर में अगर इवॉल्व कर पाता है, थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बार्सिलोना को ऑब्वियसली भाई एक उसके साथ पेयरिंग में एक ऐसा प्लेयर रखना पड़ेगा जो कि फास्ट हो। अगर ट्रांसफर फी की बात करी जाए दोस्तों तो ये भाई यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, कई सारे क्लब्स की नज़र है इसके ऊपर। पहली बात तो मैं बता दूं भाई बायर्न जैसे क्लब भी भाई देख रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं इस प्लेयर को। और ऐसे में भाई 60 70 80 कितना मांगेगी टॉटनहम किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता दोस्तों। यहाँ पे रिलीज क्लॉज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आप देखें तो हायर साइड में ये प्लेयर की ट्रांसफर फी जाने वाली है। बट हाँ, अगर भाई आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो यू नीड टू गो फॉर सच काइंड ऑफ प्लेयर्स भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिलॉइट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने मतलब रिपोर्ट किया है भाई, उन्होंने ये फंक्शन चल रहा था भाई, एक तरीके का स्टेज पे उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी कि भाई बारसा का जो रेवेन्यू है काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है इन सालों में, मतलब अभी जो एक आधा साल रहा है भाई ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। और इनफैक्ट भाई हम लोग अब वेरी क्लोज टू 1 बिलियन एनुअली पहुंचने वाले हैं। एंड ये तो आई थिंक हर बारसा फैन को पता है कि जिस दिन कैंप नू 105K के अराउंड भाई कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करेगा तो भाई हम लोग 1 बिलियन हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। उन्होंने साथ में भी बोला भाई मॉर्निंग स्टार भाई यहाँ पे जो कि रेटिंग देती है, उन्होंने यहाँ पे बारसा की रेटिंग को भाई इम्प्रूव किया है और जो हमारी डेट की प्रोफाइल है उसको भी इम्प्रूव किया है। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो हमारा जो ब्रांड है इसकी वैल्यूएशन जो 4.8 इन्होंने रखी थी 2021 में, अब उसको बढ़ा के 5.3 बिलियन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए। अगेन भाई फाइनेंशियली हर तरफ से आप देख रहे हैं, यूएफए के नंबर्स, ला लीगा के नंबर्स, अभी रिसेंटली वेज लिमिट बढ़ गई है। एंड देन फाइनली भाई एक बार हमारे डेलॉइट से भी कुछ नंबर्स आ गए हैं जो कि विच टेल्स यू ए स्टोरी कि बार्सिलोना एज अ क्लब फाइनेंशियली अब ठीक करने लग गया है, एटलीस्ट इंप्रूव कर रहा है अपनी कंडीशन को। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नेग्रेरा केस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखो यहाँ पे जो स्पेन का कोर्ट है उन्होंने ये जो केस था जिसकी भाई एंड डेट नज़दीक आती जा रही थी, तो यहाँ पे उन्होंने 6 मंथ का उसको और एक्सटेंड कर दिया है। और ऐसे में दोस्तों आप चारों तरफ भाई रियल मैड्रिड फैंस और भाई रियल मैड्रिड पेड मीडिया की खुशी का लहर आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और साथ में मैंने एक चीज़ रिसेंटली कवर भी करी थी कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड यूएफए और फीफा के पास जाएगी अपील करने के लिए कि भाई आपकी एक पुरानी इंक्वायरी, यूएफए की एक पुरानी इंक्वायरी पड़ी हुई है, फीफा भी एक नई इंक्वायरी खोलो आप भी, कि नेग्रेरा वाली जो केस की आपकी इंक्वायरी पड़ी उसको वापस से स्टार्ट किया जाए। ये एक रिक्वेस्ट डालेगी यहाँ पे रियल मैड्रिड, राइट। तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो कोर्ट केस का तो क्या है, जो चीज़ 3 साल से हुई नहीं है, 17, 18, 19 मतलब 21 में खुला था, उसके बाद से अगर तुम देखो 3 साल से जो चीज़ नहीं हुई है 6 महीने में क्या उखड़ जाएगा भाई, अनटिल अनलेस भाई कोई सबूत निकल के आ जाए। एंड भाई अगर निकल के आता तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बार्सिलोना फैंस के लिए भी, भाई हम लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी। हमारा क्लब अगर कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो उन लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए बिल्कुल, जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे, बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर ये ऐसा नहीं है तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो यहाँ पे बार बार पुश कर रहा है इस चीज़ को, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज उस क्लब के लिए भी होने चाहिए। बट उसको हम साइड करते हैं, हम लोग यूएफए एंड भाई फीफा वाले पे आते हैं, जहाँ पे बहुत ही कंसर्निंग बातें करी जा रही थी कि भाई हम पे बैन लग जाएगा, बारसा को साइड कर दिया जाएगा यूएफए टूर्नामेंट से। भाई ये सब कुछ ना हो रहा, भाई ये सब कुछ ना हो रहा है। बहुत सारे रूल हैं भाई, मैं अंदर डीप में नहीं जाना चाहता, बट एक रूल यूएफए के अंदर है जिसमें खुद पेरेज ने भाई यहाँ पे उस रूल को यहाँ पे चेंज करने में वोट किया था। वो रूल ये कहता है कि अगर इस तरीके की कोई
इंक्वायरीज अगर किसी 5 साल से ज़्यादा डिले हो जाती हैं तो उनको भाई यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। और ये पहले होता था, 10 साल की इंक्वायरी पीरियड हो सकता था, उसको ही भाई पेरेज एंड बाकी क्लब्स ने यहाँ पे मिलके वोट करके भाई क्लोज करवाया है, या फिर बोल सकते हैं उसको यहाँ पे अमेंडमेंट करवाई है उस रूल के अंदर। अब वो 5 साल तक ही यहाँ पे एक वैलिड इंक्वायरी चलेगी और उसके बाद भाई वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रूल तो ये कहता है, और हमारी जो यहाँ पे अगर आप देखें 2021 में खुला था फाइल, हो चुके हैं भाई, उसको कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 5 साल उसको। एंड यहाँ पे भाई वो फाइल अब बंद होती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पे यूएफए के हाथ में कुछ नहीं रहता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पेन में क्रिमिनल केस चल रहा है बार्सिलोना के अगेंस्ट, या फिर आप बात कर सकते हो यहाँ पे नगरेरा के जो केस है उससे रिलेटेड। और ऐसे में यार यूएफए दोस्तों उसके हाथ में है नहीं, पहले यहाँ पे जब तक इसका डिसीजन नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। मल्टीपल फैक्टर्स बेसिकली यहाँ पे हैं जो कि यूएफए एंड फीफा को रोकते हैं। फीफा को क्यों रोकते हैं? क्योंकि यूएफए के पास इंक्वायरी ओपन है, मतलब अगर वो ओपन रखते हैं अपने पास तो यहाँ पे फीफा कुछ नहीं कर सकता है। एक ही एंटिटी भाई यहाँ पे एक्टिव तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकती है एंड भाई यहाँ पे एक्शंस ले सकती है। फीफा अभी फिर फीफा के तो हाथ बंधे हुए दोस्तों, और यहाँ पे यूएफए कुछ नहीं कर सकता, उसका मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो कुल मिला के अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, चिंता विंता लेने की जरूरत नहीं है। चैंपियंस लीग सब खेलेंगे इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, अनटिल अनलेस भाई कुछ नगरेरा में प्रूव हो जाए। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड से रिलेटेड 2 अपडेट आ रही है यहाँ पे भाई। एक तो सबसे पहले यहाँ पे भाई स्लॉटरबैक से रिलेटेड बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है यहाँ पे भाई। रियल मैड्रिड ने सेट कर दिया उसको एज अ मेन टारगेट एंड भाई डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू दे विल गो फॉर हिम, अगर अनटिल अनलेस उनको कोई बेटर टारगेट मिल जाता है यहाँ पे स्लॉटरबैक से। डीन हॉयसन इज नॉट डूइंग इनफ एज पर रियल मैड्रिड एट द मोमेंट, एंड कहीं ना कहीं उनको एक लीडर चाहिए बैक लाइन में, एंड दैट विल बी भाई यहाँ पे स्लॉटरबैक। तो यस दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा स्लॉटरबैक एंड रियल मैड्रिड से रिलेटेड। एंड दोस्तों यहाँ पे जो एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है एम्बाप्पे से रिलेटेड वो ये है कि ऑल्दो रियल मैड्रिड बोल रहा है कि भाई यहाँ पे वो सिटी वाला जो गेम है अवे वाला वो खेल लेंगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भाई जो एम्बाप्पे का जो एंट्राज है या फिर उसके जो उसके फिटनेस खुद का जो पर्सनल ट्रेनर है, कोच है, जो उसका डॉक्टर है, वो यहाँ पे उसको थोड़ा सा एडवाइस कर रहा है कि भाई नहीं, थोड़ा सा होल्ड कर भाई, अभी थोड़ा अपने साथ रिस्क मत ले, क्योंकि ऐसा देखा गया है उसके जो फिटनेस कोच है उसकी तरफ से कि 10 दिन तो बहुत बढ़िया, एम्बाप्पे की रिकवरी बढ़िया चल रही है, उसको कोई पेन नहीं हो रहा है, बट जैसे ही 11वां दिन आता है, 12वां दिन आता है, वो कुछ एक्सरसाइज करता है, कुछ रनिंग शनिंग करता है, उसको भाई इमेंस पेन शुरू हो जाता है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता, वो भाई थोड़ा सा मतलब शॉट नहीं ले सकता, उस तरीके के मतलब पेन शुरू हो जाता है। एंड ऐसे में भाई उसको सजेस्ट किया कि भाई तो एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए जा, रेस्ट कर, सो दैट कि भाई तू चल, रियल मैड्रिड तो जब भी है जैसे भी है, बट आप वर्ल्ड कप खेले। बट ये देखो दोस्तों, ये सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये रिपोर्ट किए जा रहे हैं रियल मैड्रिड मीडिया, एंड आई डोंट नो कि कौन से सोर्सेज रिलायबल है, कौन से सोर्सेज नहीं है। सिमिलरली दोस्तों इसी तरीके से ना एक फेक न्यूज़ आई थी, फेक न्यूज़ है दोस्तों, इसको तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग ने क्लियरली बार्सिलोना को मना कर दिया है कि जब तक मैं 100% फिट नहीं हूँगा भाई मैं मैच पिच पे उतरूंगा ही नहीं। और यही चीज़ उसने भाई यहाँ पे डच टीम को, फुटबॉल टीम को भी कन्वे कर दिया कि भाई मैं तो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहूँगा, ये सब इंजरीज भाई मैं तो नहीं खाऊंगा। तो भाई दोस्तों ये फेक न्यूज़ है भाई। पहली बात तो ये कि भाई बार्सिलोना, हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे कोच, हमारी जो मेडिकल टीम है, जब तक प्लेयर रेडी नहीं हो जाता, फिट नहीं हो जाता, तब तक भाई उसको हम लोग ग्रीन लाइट देते ही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ भाई यहाँ पे आप लेवेंडोस्की, वो भाई मास्क पहन के खेल सकता था, बट हमने उसको अलाउ नहीं किया कि भाई तू नहीं खेलेगा, अभी रिसेंट का ही। साथ में अगर आप बात करें गावी बर्नाल, भाई ये आपके सामने एकदम क्लीन एग्जाम्पल है। गावी इज ट्रेनिंग विद द टीम, बट उसको हम लोग भाई टीम जो गेम्स हैं उसमें नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज भाई हमें उसकी रिकवरी की चिंता है। तो आप भाई अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ सुन रहा है तो प्लीज़ भाई उसको इग्नोर करिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, दूसरी वीडियो भी आएगी, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं, बाय बाय।